क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे मिस्टीरियस तहजीब की दरियाफ्त एक ब्रिटिश सोल्जर के फौज से भागने की वजह से हुई। एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसे ये लगता रहा कि डार्क स्किन वाले एंशिएंट लोग इतने बड़े शहर कैसे बना सकते हैं। क्या शुरुआत में इंडस वैली सिविलाइजेशन को इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस की आउटपोस्ट समझा जाता रहा? क्या यह वाकई अलेक्जेंडर द ग्रेट का बसाया हुआ एक शहर था, या फिर ये उस टाइम की इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस की तरह एक बहुत ही तरक्की याफ्ता सिविलाइजेशन थी? और क्या आप जानते हैं कि मेहरगढ़ सेटलमेंट और इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या फर्क है? आपने कदीम मिस्री तहजीब के बारे में सुना होगा। क्या आपको पता है कि 1829 से पहले पुरानी तहजीबों में मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशंस को सबसे ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता समझा जाता था, लेकिन 1829 में हड़प्पा शहर की दरियाफ्त के बाद इंसानों को ये पता चला कि एक सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे यानी दरियाए सिंध के किनारे पर भी आबाद हुआ करती थी। 1924 में ये पता चला कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बाकी उस टाइम की दूसरी बड़ी सिविलाइजेशंस की तरह बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता और एडवांस थी। इस तहजीब का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न रीजन में आज से तकरीबन 5000 साल पहले आबाद हुआ करती थी। इसको IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर की वजह से ही कहा जाता है, लेकिन इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों दरिया मॉडर्न डे पाकिस्तान और भारत में बहते हैं। ये ख्याल किया जाता है कि इस सिविलाइजेशन की टोटल पॉपुलेशन 5 मिलियन के करीब थी और ये तकरीबन 1500 किलोमीटर के इलाके पर इंडस रिवर के साथ साथ फैली हुई थी। इसके दो बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो थे, जिनकी आबादी तकरीबन 40 से 50 हजार थी, जो सरप्राइजिंगली कदीमी शहरों की एवरेज आबादी से काफी ज्यादा थी। इस सिविलाइजेशन के आसार नेपाल और अफगानिस्तान में भी मिलते हैं। ये बिलीव किया जाता है कि आज से तकरीबन 2500 साल पहले इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का आगाज हो गया था, और इस डिक्लाइन की वजह आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आज तक एक सवालिया निशान है। 20th सेंचुरी तक आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर ही बिलीव किया जाता था, लेकिन अब ये बात साबित हो चुकी थी कि आर्यन इस रीजन में पीसफुली माइग्रेट कर सेटल हुए थे और वक्त के साथ यहाँ के कल्चर में ब्लेंड हो गए थे। स्कॉलर्स की तरफ से क्लाइमेट चेंज इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की वजह बताई जाती है। इसके अलावा सरस्वती रिवर का ड्राई हो जाना, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड का खत्म हो जाना और मॉनसून का अपना रास्ता बदल लेना भी इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की थ्योरीज में शामिल हैं। आज के दिन भी कई साइट्स पर एक्सकेवेशन जारी हैं। फ्यूचर में मजीद फाइंडिंग्स इस सिविलाइजेशन की हिस्ट्री और डिक्लाइन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन हमें फराहम कर सकती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के आर्टिफैक्ट्स पर सिंबल्स और इंस्क्रिप्शंस, जिनको स्कॉलर इनका राइटिंग सिस्टम कहते हैं, अभी तक डिसाइफर नहीं हो सके हैं। इस सिविलाइजेशन के बारे में मालूमात हमें सिर्फ फिजिकल एविडेंस जो कि साइट्स पर एक्सकेवेशन के दौरान मिले थे उनसे ही मुयस्सर है। ये एक्सकेवेशन 19th सेंचुरी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी समझी जाती है। जेम्स लेविस ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ब्रिटिश सोल्जर के तौर पर सर्व कर रहे थे, जो कि 1827 में एक और साथी के साथ ब्रिटिश आर्मी से भाग गए। इन्होंने अथॉरिटीज से बचने के लिए अपना नाम बदल लिया और चार्ल्स मेसन के नाम के साथ पूरे इंडिया में ट्रैवल करने का फैसला किया। मेसन को पुराने कॉइन जमा करने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने पुरानी साइट्स पर एक्सकेवेशन अपने जाती तौर पर करना शुरू कर दी। इनमें से एक साइट हड़प्पा थी, जो कि उन्होंने
1829 में डिस्कवर की। गलती से इस साइट को अलेक्जेंडर द ग्रेट की 327 BC में इंडियन कैंपेन के दौरान बसाया जाने वाला शहर समझकर अपने नोट्स में लिख लिया। मेसन बाद में ब्रिटेन वापस आ गए और वहां पर आने के बाद ये सारी मालूमात उन्होंने अपनी एक किताब में लिखी। बाद में आने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस किताब को पढ़ने के बाद इस साइट को डिस्कवर करने का फैसला किया। 1904 में आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने इस साइट को एक नामालूम एंशिएंट सिविलाइजेशन का शहर करार देते हुए फुल स्केल एक्सकेवेशन का ऑर्डर दे दिया, जिसके नतीजे में पहली दफा 1924 एंड 1925 में इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली दफा डिस्कवरी हुई। पहले तो इसे इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस की आउटपोस्ट ही समझा गया, क्योंकि हिंदू वेदास में इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन बहुत जल्द इस बात का अंदाजा हो गया कि ये सिविलाइजेशन एक अलहदा शनाख्त रखती थी। इस सिविलाइजेशन के दो बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अर्ली रोमन से ज्यादा जदीद फ्लश टॉयलेट्स, सीवर सिस्टम, गलियों के दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम, द ग्रेट बाथ और घरों में एयर फ्लो सिस्टम मौजूद था। ये तमाम शहर प्री प्लान्ड बने हुए थे। इन साइट्स पर 1944 से 1948 तक एक्सकेवेशंस मुकम्मल की गईं। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर मोरटाइमर व्हीलर, जो कि डार्क स्किन लोगों के लिए रेशलिस्ट आइडियोलॉजी भी रखते थे, के लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो रहा था कि इतने ऑर्गेनाइज्ड शहर इन डार्क स्किन लोगों ने कैसे बना लिए। फिर भी इनकी वजह से आज हम इस सिविलाइजेशन के बारे में जान पाए हैं। सर व्हीलर की तहकीक से आर्कियोलॉजिस्ट को इस सिविलाइजेशन की शुरुआत और इख्तिताम के साथ साथ इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड के बारे में भी पता चला। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्यादातर लोग आर्टिस्ट, किसान और ट्रेडर्स थे। यहाँ पर किसी बड़ी आर्मी, टेम्पल्स और बड़े पैलेसेस के रिमेन्स नहीं मिले। मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ मजहबी रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा शहर की एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी हुआ करती थी। हजारों आर्टिफैक्ट्स में से एक यूनिकॉर्न सील भी थी, जो कि ट्रेडमार्क और ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इन लोगों ने व्हील्स भी डेवलप कर लिए थे, जिनका इस्तेमाल ये एग्रीकल्चर में जानवरों के साथ भी किया करते थे। इस बात का भी ख्याल किया जाता है कि ये लोग एक फीमेल गॉडेस की वर्शिप भी किया करते थे, लेकिन इनके मजहबी बिलीव्स के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया, जिसकी वजह इनकी जबान का डिसाइफर ना होना है। यूनिकॉर्न सील एंड द डांसिंग गर्ल मशहूर आर्टिफैक्ट्स में शामिल हैं। अब हम अपनी लास्ट डिस्कशन पर आ जाते हैं। क्या मेहरगढ़ सेटलमेंट और इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपस में कोई ताल्लुक था? मेहरगढ़ को सब कॉन्टिनेंट की सबसे एंशिएंट एग्रीकल्चर सेटलमेंट समझा जाता है, जहां इंसान पहली बार एग्रीकल्चर में महारत हासिल कर रहे थे। ये तकरीबन आज से 9000 साल पहले की बात है। इस सेटलमेंट में छोटे गांव, कच्चे मकान और बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ही शामिल थीं। इसके कंपैरेटिवली इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ज्यादा बड़ी और मॉडर्न सिटीज पर मुश्तमिल थी। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम, इंटरनेशनल ट्रेड और एडवांस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम था। इसलिए मेहरगढ़ को इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्ली फॉर्म के तौर पर जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे साउथ एशिया में मेहरगढ़ सिविलाइजेशन से भी पहले क्या था? अगर आप इस बारे में जानते हैं तो फिर कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आर्यन, वैदिक एज और राइज ऑफ हिंदुइज्म इन साउथ एशिया को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।